खाद बीज निगम द्वारा किसानों का अमानक एवं घून लगे बीज मिलने की शिकायत पर कांग्रेसियों ने कौरिन भाटा स्थित छत्तीसगढ़ खाद बीज विकास निगम में धावा बोला। इसके अलावा वहां के कर्मचारियों को घटिया घुन लगे चना बीजों की पैक करते रंगे हाथों पकड़ा और तो और वहां बैक डेट सील लगे बैग भी बरामद किए गए। इधर अचानक कांग्रेस के पहुंचने से विभाग के अधिकारी कर्मचारी और मौके से भाग निकले। मालूम हो कि शहर के कौरिन भाटा स्थित शासकीय छत्तीसगढ़ खाद्य बीज विकास निगम में अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी देखने को मिली। दिल्ली कीड़ा और घुन लगे हुए अमानक बीजों को पुरानी तारीख वाले बैग में पैक कर किसानों को उछला जा रहा है। पैकिंग डेट 4 महीना पहले अर्थात 11 अगस्त 2025 का, जिसकी वैधता तिथि 10 मई 2026 को दर्शाई गई है। उन्होंने कर्मचारी से जब पूछा कि पैकिंग 24 नवंबर को हो रही है तो बैग में 11 अगस्त कैसे दर्शाया गया है, इस पर कर्मचारी सतत में आ गए और वो वहां से भाग निकले। इधर अचानक अपने बीच कांग्रेस देखकर कर्मचारी हड़बड़ा गए और मौके से गायब हो गए। इस मामले में कांग्रेसियों ने विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से बात करनी चाहिए तो उनका गोलमोल जवाब रहा। खुद पर दबाव बढ़ता देखकर वहां से सभी भाग निकले। इधर मामले की शिकायत कांग्रेसियों ने कलेक्टर से की। मौके पर जाकर देखा तो ऐसा लगता है कि कई दिनों से ये पैकिंग करने का खेल किया जा रहा है। बीज निगम में शिकायत आई है कि चना जो कीड़े लगे हुए चने को बीज को पैक किया जा रहा है, उसके बारे में क्या? देखिए, मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिली है और इस संबंध में अभी एक ज्ञापन भी कुछ लोगों द्वारा दिया गया है। तो इस संबंध में हम लोग कल इसकी टीएल में हम लोगों ने चर्चा के लिए इसको रखा है और एक जिला स्तर की जो टीम है उससे हम इसकी प्रारंभिक जांच करवा के जो इसमें संबंधित कार्य एजेंसी है जो राज्य लेवल पे है उनको हम इसकी जानकारी भेजेंगे और भविष्य में इस तरह के जांच में जो जो चीज़ें सामने आएंगी उसको ध्यान में रखते हुए क्या हम भविष्य में सुधार कर सकते हैं, उस पर हम आगामी कार्रवाई करेंगे। जी, ये बीज निगम में बैक डेट में पैकिंग का मामला है और घुना लगा चना पैक किया जा रहा है। खाद बीज निगम जिला राजनांदगांव के ऑफिस में अभी हमारे को किसानों ने भी जानकारी दी कि फिर इस प्रकार से आए हैं तो बीज थोड़े खराब दिख रहे हैं, हम मांगने आ रहे हैं तो दे नहीं रहे हैं। हम वहाँ पर गए, हमको जानकारी मिली कि यहाँ पर पुराने जो बीज हैं चने के और वो जिसमें घुन लग गया है, कीड़े लग गए हैं, इल्लियाँ लगी है और पूरा गंदे हो चुके हैं एकदम से घुन के कारण, तो उसको ये साफ सफाई करके बोरे में डाल के घुन वाले बीजों को साबुत जो दाने हैं उसको छान के बोरे में डाल के देने की लिए काम कर रहे हैं। हम वहाँ गए खाद बीज निगम में यहाँ पर, और यहाँ पर जब देखा कि मशीन चल रही है और यहाँ पर उसको छाना जा रहा है और जो घुन लगे दाने हैं साबुत दानों को पैक किया जा रहा है और पैकिंग के लिए बाकायदा जो उनका कूपन रहता है, जो उनका चीट रहती है, उसमें लिखा हुआ है 11/8/2025 से पैकिंग बताया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि 10/5/2026 तक के। ये आज जो तारीख है आज 24/11/2025 है, तो 8/11/25 कैसे आ जाए, 11/8 कैसे आ जाएगा 8वां महीना? तो 8वें महीने की पैकिंग बता रहे हैं ये लोग। अभी 11वें महीने में फर्जी काट के पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ मशीन की पैकिंग करते हुए भी कर्मचारी पाए गए, कूपन भी पाए गए, छानते हुए पाए गए, और जो एकदम ज्यादा घुन लगे हुए हैं जिसमें इल्लियाँ चल रही हैं वो जो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं वो भी बोरे में पाए गए, और जो घुन लगे जो बीज हैं वो साबुत उसको बोरे में बेचते हुए, बोरे में बांधते हुए भी देखा गया, जो प्रत्यक्ष है। कर्मचारियों ने जब अब देखा तो हम लोगों को तो निश्चित रूप से वो तो बेचारे कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उन्होंने पूछा कौन करवा रहे हैं तो बताया कि यहाँ के जो प्रबंधक है जयंत लोध, उनके निर्देशन में ऐसा काम हो रहा है। ये आश्चर्यजनक चीज है कि जो किसान बहुत मेहनत से अपनी फसल कमाता है, बीज बोता है, यहाँ से बीज लेके बोते हैं और उसके बाद में वो छले जाते हैं इन अधिकारियों के कारण। भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से काम कर रही है कि यहाँ पर जो ओरिजिनल बीज रहते हैं उनको बेच देते हैं और कहीं ना कहीं से ये डुप्लीकेट बीज ला के इस प्रकार का काम करते हैं, और जिस प्रकार से बीज यहाँ कैसे खराब हुए क्या हुए इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर बीज देते हैं और उससे फसल नहीं होती। इसका प्रमाण मैं स्वयं हूँ कि यहाँ पर हमने बीज भी, मैंने भी लिया था और बहुत सारे लोगों ने लिया था, तो कुछ लोगों से मैंने पूछा तो बोले फसल नहीं होती, बीज खराब है। जब मैं बताया यहाँ पर कि साहब वो फसल तो जैसे ही हमने बीज छीटा चना को तो वहां पे तैरने लग गया, तो बोले ऐसा नहीं होता, वो आपने पानी डाल दिया, कुछ कर दिया। लेकिन ये प्रमाणित है कि घुन लगे बीज जो है वो तो तैरेंगे ही, और आज भी हमारी फसल हमने लेने से इनकार कर दिया, यहाँ रखी है। और ये प्रमाण भी आज हो गया कि किस प्रकार से
जिला खाद्य एवं बीज निगम काम कर रहा है, तो पूरे जिले में ये बीज जो है आपका डोंगरगांव, डोंगरगढ़, मानपुर मोहला, खैरागढ़ और पूरे राजनांदगांव जिले में ये बीज को सप्लाई किए जाना है। और किसान बेचारे जो अपनी मेहनत करके यहाँ पे बीज के लिए हम लोग खेत में पैदावार करने के लिए बोते हैं और किसान बाद में फसल नहीं होती तो किसान चले जाते हैं कि कैसे हुआ करके। लेकिन ये भाजपा के कुशासन में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस प्रकार के किसानों को चले जाने का, और फिर भी डॉक्टर रमन सिंह जी बोलते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र का यहाँ से विधायक हूं। तो डॉक्टर रमन सिंह जी को ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कैसे बर्बाद हो रहे हैं किसान। ये डॉक्टर रमन सिंह जी की नाकामी है और उनके शय पे ही ये काम चल रहा है, बिना शय के नहीं कर सकता काम। ये माननीय कलेक्टर महोदय से भी इस बाबत निवेदन है कि आप आए हैं राजनांदगांव जिले में, तो जो किसानों के द्वारा इस प्रकार के बीज बोने के लिए घटिया बीज जो दिया जा रहा है, ये सामने प्रमाणित भी हुआ है, उनके खिलाफ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, निलंबित करें और यहाँ से ये बीज किसी को न दिए जाएं और दूसरे बीज किसानों को दिए जाएं। और डॉक्टर रमन सिंह जी और भाजपा सरकार को चेतावनी भी है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में कांग्रेस अभी आगे बढ़ चढ़ के आंदोलन करेगी, इसके लिए भी वो ध्यान दें। खाली यहाँ पे आके बैठने से और मंच में बोलने से और दो शायरियां बोलने से कुछ नहीं होता। आप जमीन पर आके देखिए कि किसान कैसे यहाँ पे बीज को पैसा दे के ले जाते हैं और उनका मूल्यांकन नहीं मिलता और थोड़े बहुत बीज जो होते हैं उसको भी वापस कर देता है यहाँ पे खाद बीज निगम कि आपके बीज खराब हैं करके। अब ये खराबी का कारण ये जाने, लेकिन जो गलत बीज दिए जा रहे हैं, घुन लगे बीज दिए जा रहे हैं, इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। एक किसानों की मेहनत और किसानों का निवाला छीनने वाली भाजपा सरकार, वो भी डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, तो डॉक्टर रमन सिंह जी को भी अपने होश में रह के काम करना चाहिए। मैं होश का शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि हर मंच में वो कई बार कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूँ कि ये राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूं। तो क्या राजनांदगांव विधानसभा को आपने क्या डुबाने का काम कर लिया है? इतने साल हो गए, आप आज तक के नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार के यहाँ पे जो घटना चल रही है आप कोई संज्ञान में लेते हैं। और यही अधिकारी और यही वो भाजपा को बीज सप्लाई करने वाले भी भाजपा के लोग ही होंगे जो फलते फूलते हैं, इसलिए इनको जरूर ध्यान रखना चाहिए।